हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दीवान जी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ पैर केवल इसलिए पसार रही है क्योंकि हमारे कुछ देशवासी फिरंगियों के फेंके टुकड़ों पर देश से गद्दारी करते हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि थेवर वंश कभी भी झुका नहीं। ये सच है महाराज, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो फरेब की नींव पर ही खड़ी। ऐसा लगता है जैसे धोखाधड़ी तो उनके खून में ही। हमारे भोले भाले देशवासियों को जमीन और कंपनी में 14 का लालच देकर उन्हीं की भूमि पर बंधुआ बना रही है। अगर यही हाल रहा महाराज तो कंपनी शिव गंगा पर भी अपना कारोबार खोलने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मारवाड़ों की राजधानी शिवगंगा में अंग्रेज कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। राजपूत सैनिकों की तलवारों के आगे ये फिरंगी ये कभी भी टिक नहीं सके। और तो और महाराज, हमें तो अभी ये भी सूचना मिली कि देश के अन्य हिस्सों में जागीरदारों, सामंतों और मालदारों के साथ मिलकर अंग्रेज आतंक मचा रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रजा में तो कोई भी ऐसा नहीं जो इन अंग्रेजों के जाल में फंस सके, बल्कि हमारा शिवगंगा ही अंग्रेजों के लिए एक फंदा है। दीवान जी, शिवगंगा वासी हमारे बारे में क्या राय रखते हैं? महाराज, थेवर वंश में आपकी नीतियां और आपकी कार्यशैली से जनता प्रसन्न है। थेवर वंश में आम नागरिक, कृषक, बच्चे, बूढ़े एवं महिलाएं तक आपका यशोगान करते नहीं सकते महाराज। हम आभारी। थेवर वंश ने अपनी प्रजा को हमेशा अपनी औलाद समझा है। हम उनके सुख दुख में शामिल हैं। हमारी प्रजा ही हमारा परिवार है और परिवार पर किसी भी तरह का कोई संकट आए हम इसे सहन नहीं करेंगे। मुझे क्या आदेश है महाराज? आप तो थेवर वंश का अभिनंदन है। आपकी सलाह और नीतियों पर चलकर थेवर वंश समृद्ध है। आप न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ अपितु एक वीर सेना नायक भी हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं शिवगंगा की सेवा में। दीवान जी, आप अपने तौर पर सामंतों और साहूकारों से गुप्त चर्चाएं उन्हें फिरंगियों की योजना से अवगत कराएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी बात को अवश्य समझे। अवश्य महाराज, सामंतों को तो मैं समझा दूंगा, कितने दस्यु गट्टू। महाराज किथे हो? महाराज, महारानी वेलू ने चार आपसे मिलना चाहती, उन्हें बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। बेलूनाचार कहना ही काफी नहीं होगा। वीरांगना बेलूनाचार भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी। ये शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो। 18वीं शताब्दी की रानियों में से एक, जिनका जन्म 3 जनवरी 1730 में राजा मन्नार सेलामुतु सेतुपति और रानी सकानदी मुत्थल के यहाँ राजनाथपुरम राज्य में हुआ। राजा और रानी का कोई पुत्र नहीं था जो उनका राजकाज संभाल सकता। केवल एक ही पुत्री थी, राजकुमारी वेलू, जिन्हें वो अपने राजकुमारों की तरह रखते थे। राजा ने अपनी पुत्री वेलू को युद्ध कौशल की सभी विधाएं सिखाई, तलवारबाजी से लेकर घुड़सवारी तक, एवं कई भाषाएं भी सिखाई, कुछ देशी तो कुछ विदेशी, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच। इन सभी भाषाओं में उन्हें अच्छी पकड़ हासिल थी। युद्ध कौशल की सभी विधाओं में पारंगत वीरांगना बेलूनाचार एवं कई भाषाओं की जानकार वीरांगना बेलूनाचार। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह शिवगंगई के महाराज मुतु बुटुकनाथन पेड़ई ओड़े थेवर के साथ संपन्न हुआ। बहुत ही जल्द उन्होंने शिवगंगई का राजकाज भी संभालना शुरू कर दिया और महाराज के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। आज का हमारा ये नाटक वीरांगना बेलूनाचार के जीवन के कुछ दृश्य दिखा रहा है। आज उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाह रहा है, उन्हें याद करना चाह रहा है, जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं या शायद कभी याद ही नहीं करना चाहते अपनी व्यस्तताओं के कारण। न जाने ऐसा क्यों होता है। हम उन सभी लोगों को भूल चुके होते हैं जिन्होंने आज हमें यहाँ बैठने की स्वतंत्रता दी। न जाने ऐसा क्यों होता है। हम उन सभी की यादों को खो चुके होते हैं जिन्होंने आज हमें यह अधिकार दिया
कि हम अपने बच्चे के सर पर हाथ रखें और उससे ये कह सकें कि बेटा तू स्वतंत्र है, तू कुछ भी कर सकता है। हम तो अपने परिवार वालों के साथ खुश हैं, मगर हम उन सभी को भूल चुके हैं जिन्होंने शायद वो खुशी भोगी ही नहीं। सुख क्या होता है हमें पता ही नहीं। खैर, बातें तो बहुत लंबी हैं, तो आइए क्यों ना एक बार आज साथ मिलकर उन्हें याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए इस नाटक के माध्यम से। मजा आएगा। तो आइए देखते हैं नाटक रणभूमि की नायिका। बेटी वेलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो नृत्यशाला में होना चाहिए। पिताश्री, मुझे नृत्य करना अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है हमारी बेटी को? मुझे तो तलवारबाजी, घोड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाना अच्छा लगता है। अच्छा भाई क्यों ना हो, राजपूतों का जो खून है, सेनापति राजकुमारी वेलू की अस्त्र शस्त्र की दीक्षा दी जाए। बेटी बेटी, तुम तो शस्त्र चलाने में निपुण हो गई। सेनापति, राजकुमारी वेणु का राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। जो आज्ञा।
राजकुमारी वेलू के लिए। उनसे कहिए हमें उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार है और महाराज से कहिए कि विवाह की तैयारियां की जाए। जो आज्ञा महाराज। विवाह की तैयारियां की जाए। महारानी वेलू, उम्मीद है कि आपको हमारा शिवगंगई पसंद आया होगा। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैंने आपको अपने पति के रूप में पाया। आज हम धन्य हुए वेलू, अपनी पत्नी के रूप में आप जैसी वीरांगना को पाकर समूचा थेवर वंश प्रसन्न है। थेवर वंश और शिवगंगा के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है महाराज। वेलू, हमने आपके शौर्य और बल को देखा है। जब तक कंपनी सेना का विनाश कर हम स्वतंत्रता संग्राम में विजयी ना हो जाएं, तब तक आशा करते हैं कि आप हमारा पग पग पर साथ देंगे। मैं कृतार्थ हुई महाराज, आपने तो मेरे हृदय की बात ही कह दी। देश और राज्य की रक्षा और कंपनी सरकार से लोहा लेने के लिए यदि मैं कुछ भी कर सकी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आज हम धन्य हुए वेलू, अपनी पत्नी के रूप में आपको पाकर हम धन्य हुए। आज हम धन्य हुए वेलू, आज हम धन्य हुए। हमें खुशी है कि हमारे राज के लिए महारानी वेलू भी बराबर साथ दे रही है। महाराज की जय हो। महाराज, थेवर वंश की राजधानी शिवगंगा की सीमाएं फिरंगियों के हाथों सुरक्षित नहीं। हमारे गुप्तचरों ने अभी सूचना दी कि अंग्रेज सीमा पार कर घुसपैठ कर रहे हैं। दीवान जी, सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी जाए। हमारे गुप्तचरों को आदेश दिया जाए 10 कट्टू के दल की जानकारी एकत्र करें। पता करें कि राज में कट्टू से कौन कौन मिलता है। जैसे आज्ञा महाराज। हमें खुशी है कि हमारे राज के लिए आप जैसी सुंदरी भी चिंतित है। शिवगंगा के लिए तो मैं अपना सर्वस्व त्याग सकती हूँ महाराज।
कट्टू ने धावा बोला एवं जमींदार और साहूकार को लूटा महाराज। हमारी पश्चिमी कमान किससे क्या कर रहे थे? महाराज की जय। महाराज, पश्चिमी सीमा पर अचानक हमला किया गया। हमारे सैनिकों ने बड़ी वीरतापूर्वक दस्तों का सामना किया। आज या तो दस्तु मारे जाते या बंदी बना दिए जाते, परंतु एन मौके पर फिरंगी सेना उन्हें भगाने में कामयाब हुई। फिरंगियों, तुम अपने आप को बचाओ। आज हम प्रण करते हैं कि अपने राज से तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। ये राजपूत राजा मधु बटुकनाथ थेवर की चुनौती। राज से गद्दारी करने वाले दस्सू कट्टू के साथियों को कड़ा दंड दिया जाएगा और ये शिवगंगा का महल ही कट्टू की समाधि बनेगा। शाबाश कट्टू। तुम हमारे मन माफिक काम कर रहा है। तुम जो हमारे लिए लूट फाट करता है इससे हम बहुत खुश हैं। हुजूर, आप खुश तो हम खुश। लेकिन हुजूर, मैं जो खेती बाड़ी के कांचा चुराता हूँ उसका आप लोग करते क्या है? यूफो इंडियंस, गौले हो तुम? तुम तो कागज पट्टी चुरा कर हमको देखता है, इसका मतलब कागज हमारा, तो जमीन हमारा। तुम्हें तुम्हारा इनाम तो मिलता है ना? मिलता है हुजूर, मिलता है। लेकिन हुजूर, इसमें मुद्दू बटुकनाथ का आखिर क्या बिगड़ेगा? जब जमीन पर हमारा कब्जा होगा तो लोग बटुकनाथ के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो अपने आप को समझेंगे और बटुकनाथ के खिलाफ बगावत करेंगे। और फिर जब बटुकनाथ को अपनी ही प्रजा के विरोध का सामना करना पड़ेगा तो बटुकनाथ टूट जाएगा। ऐसे में हम अपनी कंपनी का झंडा शिवगंगा पर लहरा सकते हैं। राइट मिस्टर बंसर, अगर तुम इसी तरह हमारा साथ देते रहे तो एक दिन शिवगंगा पर राज कर सकते हो। शिवगंगा पर भी और बेलुंद चार पर भी। अब देखना हुजूर, मैं क्या क्या करता हूँ। हाँ, तो ठीक है कट्टू, तुम राजमहल जाओ और बटुकनाथ क्या कर रहा है उसकी प्लानिंग का पता करके आओ। Now go. जी हुजूर। मुझे पहचानती हो सुंदरी? रात को यूं चोरी छिपे राजकोष में प्रवेश करने वाले केवल चोर ही होते हैं। अब तो मुझे जरूर पहचानोगी। बहुत दिनों से तुम मेरी उपेक्षा करती आ रही हो, लेकिन आज घेवर वंश का राज्य चिन्ह मेरे हाथ में है। आज से शिवगंगा का शासक मैं कट्टू। गद्दार देशद्रोही, खूब पहचानती हूँ मैं तुझे। फिरंगियों के टुकड़े पर करने वाले कुत्ते, याद रख, मारवाड़ों के सिंहासन पर कभी चोर या लुटेरे नहीं बैठे। दुष्ट सुंदरी, अगर इस मुद्रिका की तरह तेरा व्यापार कर दूं तो? एक हाथ में भी ये तलवार है, लेकिन तू मेरा अपहरण करता है या मैं तेरे रक्त से खेलती हूँ?
मुझे तुमसे अपने अपमान का बदला लेने की कोई जल्दी नहीं। डर के मारे तुम्हारा रूप और भी भयानक दिखाई पड़ता है। तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैंने कहा था ना, कट्टू जिस वस्तु की इच्छा रखता है उसे पाकर ही छोड़ता है। पहले मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा कर आता हूं, उसके बाद तुम्हारे प्रणय बटुकनाथ का सिर तुम्हें भेंट करूंगा। धोखा, धोखा सुंदरी। सिपाहियों, मिस्टर बॉन्सर, हमारा साथी कट्टू मारा गया। हमारा मिशन कैसे पूरा होगा? बटुकनाथ के साथ शिवगंगा का बच्चा है। कट्टू जैसा साथी हमारे साथ नहीं रहा। सारा का सारा प्लान मिट्टी में मिलता जा रहा है। मिस्टर जैक्सन, बटुकनाथ ही नहीं, भेलुनाचार्य भी हमारे लिए खतरा है। ये लोग कट्टू की मौत के बाद हमारी हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर वैसे ही हमारे मिशन से एक करके कट्टू जैसा वफादार आदमी कम होता गया तो हम ब्रिटिश सरकार को क्या जवाब देंगे? जवाब जरूर देंगे, मगर ब्रिटिश सरकार को नहीं, राजा बटुकनाथ को। शिवगंगा पर हमारा राज होगा। मिस्टर जैक्सन, ये सब इतना आसान नहीं है। लोग बटुकनाथ को अपना राजा मानते हैं और राजा अपने लोगों को अपनी औलाद मानता है। ये लोग कभी भी अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। पैसा मिस्टर बॉन्जर, पैसा सब कमा सकता है। इंडियन लोगों को पैसा बहुत अच्छा लगता है। पैसे से कुछ भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं। You are absolutely right, Mr. Jackson. पर पैसे की खातिर कभी भी इंडिया अपने देश को नहीं बेचेगा। ये लोग अपने देश को अपनी मातृभूमि यानी अपनी मटर बोलते हैं। Really, मिस्टर बॉन्जर, हमारे लिए इंडिया में काम करने वालों की कोई कमी नहीं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कट्टू का भाई हमारे साथ काम करने को तैयार है। उसे वेणु से अपने भाई के खून का बदला लेना है। हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवगंगा के सभी गुप्त रास्तों का उसको नॉलेज है और शिवगंगा के बहुत सारे लोगों से उसका दोस्ती भी है। हुजूर, हुजूर, वेलकम मिस्टर भट्टू। भट्टू नहीं हुजूर, पट्टू नाम है मेरा। whatever. Okay, Mr. फट्टू, सुना क्या खबर लाए? हुजूर, मुझे आपसे एक बहुत खास बात करनी है। हाँ, हम थूकता बहुत है। रिपीट करो। मिस्टर जैक्सन, तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज है। बटुकनाथ और भेलुनाचार्य ने कसम लिया है कि वो जब तक अपनी जमीन से ब्रिटिश कंपनी को भगा नहीं देते चैन से नहीं बचेंगे। मिस्टर बॉन्जर, फिर तो दोनों जिंदगी भर सपने देखते रह जाएंगे, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ब्रिटिश कंपनी की ताकत और कूटनीति के बारे में बटुकनाथ जानते नहीं। हम आज ही 2 बड़ी कश्तियों में अपनी फौज को शिवगंगा भेज रहे हैं। ब्रिटिश फौज और हमारे हथियारों के आगे बटुकनाथ के सिपाही टेक नहीं पाएंगे। कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिए जाएंगे। फिर शिवगंगा हमारी होगी। ओके मिस्टर, तो क्या कट्टू का भाई भी फौज में जाएगा? Of course, Mr. Bonzer, of course. कट्टू का भाई भी जाएगा। शिवगंगा के सामान जगह ये अपने साथ ले आया है। हमारी फौज को किनारे तक पहुंचाने का जिम्मा यही सामान जो ले लिया है। अब बटुकनाथ शिवगंगा पर ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएगा। चलो मिस्टर बोंजर, हमें फौज को शिवगंगा रवाना करना है। ओके मिस्टर जैक्सन। नाउ फॉलो मी। ओके मिस्टर फट्टू। अरे हुजूर, फट्टू नहीं, पट्टू, पट्टू, अच्छा पट्टू।
राज्य की सीमाओं पर कड़ी चौकसी कर दी गई है। फिरंगियों से आमने सामने की लड़ाई के लिए हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। हमारे दोनों सामंतों की जान को कोई खतरा तो नहीं है दीवान जी? महारानी, हमने उन्हें सारी योजना समझा दी। फिरंगी बेड़े में हमारे कुछ गुप्तचरों के अलावा मुख्य नाविक भी हमारे ही हैं, जो अवसर मिलते ही फिरंगी बल को जंगलों में आसानी से भटका सकते हैं। दीवान जी, हमें आप पर गर्व है। महारानी बेटी, इस संकट की घड़ी में आप किस तरह सोचती हैं? महाराज, मैंने स्त्रियों का एक संगठन तैयार किया है जो अस्त्र चलाने में पारंगत है। साथ ही वो शिवगंगा में फिरंगियों को अपनी तलवार की दम पे खदेड़ने में सक्षम भी है। किंतु महाराज, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, यदि हम भी हमारी सेना के साथ मोर्चे पर हैं, तो इससे हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही राजा को मोर्चे पर देख उनमें दोगुना जोश होगा। महाराज, मैं महारानी बेलू के विचार से सहमत हूँ। एक और फिरंगियों की उन्नत हथियारों वाली विशाल सेना, उनका बड़ा तोपखाना, और दूसरी ओर मुकाबला करने के लिए हमारी इतनी सेना ही काफी होगी। महाराज, युद्ध हथियार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। हमारी सेना के हौसले और हमारी नीतियों के आगे अंग्रेजों का ये तोपखाना भी टिक ना सकेगा। आप ठीक कहते हैं महारानी बेलू, किंतु यदि हम किसी मोर्चे पर कमजोर हुए तो वो सिर्फ कट्टू के भाई के कारण ही हुई। उसने हमारे सारे गुप्त मार्गों की जानकारी फिरंगियों को दे दी। फिरंगी बल इन्हीं गुप्त रास्तों से हम पर आक्रमण कर सकते हैं महाराज। दीवान जी, जिस चीज के बारे में दुश्मनों को खबर हो जाए तो वो गुप्त कहां है? हमारे गुप्तचरों को भी यह सूचना मिल चुकी है कि हमारे गुप्त रास्ते अब सुरक्षित नहीं। हमने अपने सैनिकों को तुरंत मोर्चा बदलने का आदेश दे दिया है। लेकिन मौजूर और जैक्सन की सेना इस बात से नहीं खबर। आक्रमणकारी अंग्रेज इन्हीं गुप्त रास्तों से हमारी ओर आगे बढ़ेंगे। रात के सन्नाटे में उन्हें अपनी जान तक बचाने का अवसर न मिलेगा। यही गुप्त रास्ते, गुफाएं और जंगल उनके लिए कब्रिस्तान बन जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि इस दौरान हमारे सैनिकों की कम से कम क्षति होगी, और दीवान जी, हमारे हथियार भी अधिक खर्च ना हो। आप धन्य हैं महाराज। मेरी चिंता भी अपने सैनिकों को लेकर ही अधिक थी। दीवान जी, युद्ध में चिंता को हावी नहीं होने दें, क्योंकि चिंता मैदान में कायर बना देती। चलिए अपना अपना मोर्चा संभालो। चलिए। जय शिवगंगा! महारानी वेणु नचियार और हमारी सेना को जाता है। इस खुशी के मौके पर एक और खुशी ने हमारे घर कदम रखा है, हमारी पुत्री गौरी के रूप में। इस जीत की और हमारी पुत्री के जन्म की खुशी को हम उत्सव की तरह मनाएंगे। शिवगंगा वासियों, आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। आज से 3 दिन तक शिवगंगा में विजय उत्सव मनाया जाएगा। राजकुमारी गौरी की जय हो। महाराज, ये जीत हमारे हौसले और शिवगंगा वासियों की है। दीवान जी, आपके दोनों सामंतों ने फिरंगियों के मंसूबों पर जिस तरह पानी फेरा है, वो इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा।
दीवान जी, सामंतों और मल्लाहों को सादर आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सामंतों को बुलाया जाए। आज की जय। आज केवल आपके कारण हमारी विजय और फिरंगियों की हार हुई, इसलिए जय तो आपकी होनी चाहिए। आपके कर्तव्य और बहादुरी के सामने आज बड़े से बड़ा पुरस्कार भी बड़ा छोटा सा प्रतीत हो रहा है। ये तो हमारा कर्तव्य था महाराज। शिवगंगा के लिए तो हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। अवश्य, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई। हमारे सैनिकों को अपनी जान की बाजी लगानी है, तभी तो हमारी मातृभूमि अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त हो। दीवान जी, शिवगंगा में विजय उत्सव की तैयारियां की जाए। महाराज की जय हो। महारानी की जय हो। शिवगंगा की जय हो। धोखा, धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है मिस्टर जैक्सन। तुम जवाब दो, हमारी हार क्यों हुई? इतना आदमी कैसे मार गया? बोलो लुइजेट। और बादशाह, हुजूर, 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 कंपनी सेना कूच करती हुई बेगई नदी के किनारे पहुंची तो सामंतों के सिखाए मल्लाहों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। कंपनी लश्कर को नदी के पार उतारने का ठेका ले लिया। हुजूर, अपने अस्त्र शस्त्र सहित फिरंगी सेना। फिरंगी सेना नहीं बादशाह, ब्रिटिश सेना बोलो। गलती हुई हुजूर, माफ कर दीजिए। ब्रिटिश सेना। हुजूर, ब्रिटिश सेना दो बड़ी नावों में सवार हुई और मझधार में जाकर दोनों मल्लाहों ने एक दूसरे को इशारा किया और देखते ही देखते दोनों नावें आपस में टकरा गई और क्षण भर में सारी फिरंगी। ब्रिटिश सेना हुजूर, ब्रिटिश सेना काल के कास में सब आ गई। मैं किसी तरह नदी में से बचकर भाग आया हुजूर। तुम भी मर जाता, क्यों बच कर आया? बच गया, अच्छा ही हुआ ये बच गया। अगली बार लड़ाई में हमारी बहुत काम आएगा। अगली बार नहीं हुजूर, अगली बार नहीं, बहुत जल्द। शिव गंगा वासी गंगा वासी उत्सव मना रहे हैं हुजूर, और राजा बटुकनाथ भी शिव गंगा के बाहर गया है। ऐसे में अगर हमने आक्रमण किया ना तो जीत हमारी होगी, हमारी होगी हुजूर। ठीक है मिस्टर मंजर, हम आज ही अपनी फौज को दोबारा शिवगंगा रवाना करेंगे। मैं दूसरी तरफ से मद्रास फौजियों को भेजता हूँ। इस बार वॉर दो तरफ से किया जाएगा। फिर शिवगंगा पर हमारा राज होकर रहेगा। ओके मिस्टर जैक्सन, और फिर मद्रास में हम पूरी फौज अपने इंडिया में ही मंगवा लेते हैं। फिर हमारे हथियारों का जाकिरा किस दिन काम आएगा? इस बार पूरी ताकत लगा दो। हम ब्रिटिश कंपनी इस शिवगंगा पर देखना मांगता। ठीक है मिस्टर मंजर, let me go. ओके। And you, इस बार कोई चूक नहीं होना चाहिए। नहीं होगी हुजूर, बिल्कुल नहीं होगी, कतई नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी तो वेलुस से अपने भाई के मौत का बदला लेना है।
सच्चे ढंग से शिवगंगा पर कंपनी का झंडा लहरा दो। मद्रास के लेफ्टिनेंट को खुशखबरी दो कि शिवगंगा की लड़ाई बटुकनाथ मारा गया। दीवान जी, हाँ महाराज, हमारा अंतिम समय आ गया। नहीं महाराज, नहीं। शिवगंगा वासियों से कहना कि हम अपनी अंतिम सांसों तक लड़े। नहीं महाराज, लेकिन मक्कारों को अंत में सफलता मिल गई। नहीं महाराज, हमारे मरने के बाद शिवगंगा वासियों पर हमारा ऋण है जो उन्हें चुकाना है। शिवगंगा की धरती को मुक्त कराना है। आगे हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। आज्ञा दीजिए महाराज, आज्ञा दीजिए। शरीर से प्राण निकलते ही आप हमारा सिर काट दें। नहीं महाराज, नहीं, इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। दीवान जी, आपको हमारे कटे सिर पर पहलू को हाथ रखवाकर वचन लेना। नहीं महाराज, नहीं, मुझसे नहीं होगा। कि जब तक शिवगंगा की धरती हमारी नहीं हो जाती, मुझे अंग्रेजों से लड़ना होगा। शिवगंगा की धरती को मुक्त करना ही होगा, करना ही होगा। महाराज, महाराज। दीवान जी, आप तो हमारे सबसे वफादार सेना नायक हैं। आपको आपके महाराज की आज्ञा का पालन करना ही होगा, करना ही होगा। महाराज, महाराज, एक बात और दीवान जी, हमारे पड़ोसी राज में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लोहा ले रहे। और आप तुरंत दिल्ली का रास्ते मैसूर जाकर टीपू सुल्तान की शरण लें। वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। जय जय महाराज, जय शिवगंगा। महाराज, महाराज, महाराज। महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा।
महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। को अपनी मातृभूमि से खदेड़ने के लिए आज मैं आपसे वचन मांगा है। धन्य है महाराज पटुनाथ, ये वीर का इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। कंपनी सरकार से लोहा और स्वतंत्रता संग्राम का सपना पूरा किया बिना वीर गति को प्राप्त हुई। शपथ लेती हूँ कि अपने पति की मौत का बदला और शिव गंगा को मुक्त कराना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। जय मातृभूमि, जय शिव गंगा। चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ से बच निकलना ही बेहतर है। रणभूमि से भागना कायरता है दीवान जी। हमें हमारे प्राणों की बलि देकर वीर गति को प्राप्त होना है। किंतु महारानी अभी हमारे पास अवसर है, हम दोबारा शक्ति जुटाकर शिव गंगा को फिरंगियों से मुक्त करवा सकते हैं। वीर गति की इच्छा से फिरंगियों के हाथों मरना आत्महत्या कहलाएगी। महारानी आप मेरे साथ चलिए। हम जाएंगे कहाँ दीवान जी? दिल्लीगढ़ के रास्ते होते हुए शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के पास महाराज की भी यही अंतिम इच्छा थी। यदि महाराज की यही अंतिम इच्छा थी तो हम वहां अवश्य चलेंगे। चलिए। टीपू
होता नहीं कोई भी अकेला। खुदा अपने बंदों को हर काम के लिए खुद है जो। फिक्र ना करें राजेश्वर, आप यहाँ हिफाजत से, और यकीन करें टीपू सुल्तान के राज में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। शेरे मैसूर, शिवगंगा पर फिरंगियों के कब्जे का समाचार आपको मिल गया। अफसोस है कि चंद देशद्रोहियों की वजह से शिवगंगा अंग्रेजों के हाथ चली। लेकिन हमें फक्र है स्वर्गीय मधु बटुकनाथ थेवर पर, जो अपनी आखिरी सांसों तक अंग्रेजों से लड़े। है राजेश्वरी, हम आपकी दिलेरी के अधिकार है, और हमें यकीन है कि हिंदुस्तान की तारीख में बहादुर और जाबाज वीरांगनाओं में एक नाम आपका सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा। धन्यवाद शायर मैसूर, आपकी दरियादिली और बहादुरी के किस्से तो दुश्मनों में भी आए। हम आपकी शरण में सहयोग की अपेक्षा लेकर। राजेश्वरी, आप हमारी पनाह में नहीं, आप तो हमारी बहन, और एक बहन से एक भाई का वादा है कि जब तक शिवगंगा पर आपकी दोबारा हुकूमत नहीं हो जाती, हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। बटुकनाथ के खून से आजादी की आखिरी आग बुझी नहीं, देशवासियों के दिलों में हमेशा जलती रहेगी। शिवगंगा पर एक बार फिर से आपकी हुकूमत कायम है। मुसीबतें चाहे जितनी आए खत्म होंगी एक बार। बेईमानी चाहे जितनी हो ताकतवर, बेईमानदारी बेकार। शाह मैसूर, राजेश्वरी और देश के जन जन ने मिलकर युद्ध किया, फिर भी हम हार गए। देशद्रोही, राजदार और नमक हराम हमें फिरंगियों से ज्यादा नुकसान पहुंचाते। दरअसल ये अंग्रेजों के पैर जमाने का कारण ही है, ये गद्दार है। 1757 के पलासी युद्ध के दौरान गद्दार मीर जाफर ने सत्ता की खातिर नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ मिलकर नहीं हराया होता, तो ये अंग्रेज हिंदुस्तान की पाक जमी पर कभी भी अपने पैर नहीं जमा सकते थे। खैर पंडित जी, मेहमानों के रुकने का खास इंतजाम किया जाए, और हमारी बहन बेलू नाचिया, उनके बचे हुए सैनिकों के खास प्रशिक्षण का बंदोबस्त किया जाए। जरूरत पड़ने पर हम खुद अपने सैनिक उनके साथ भेज सकते हैं। धन्यवाद शाह मैसूर, परंतु पहले आप इसके परिणाम पर भी विचार करें। हमें शरण देने का बदला आपसे अवश्य लिया। बा खुदा, यह बाप की जंग नहीं। बटुकनाथ के खून को हम जाया नहीं जाने देंगे। अंग्रेजों से एक एक बूंद का हिसाब लिया जाए। शिवगंगा पर अंग्रेजों का 1 इंच पर भी कब्जा नहीं होगा। अब आप लोग आराम कीजिए। पंडित जी, हमें यकीन है कि हम आपकी पनाह में सुरक्षित हैं। चुन लिया है रास्ता एक जाबाज ने, बन गया है एक समा उसके जहन में। जिंदगी की सच्चाई से रूबरू कराता है ऐसा पागलपन, सांस तो लेते सब जीते बहुत कम। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। पंडित जी, जिम्मेदारी जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी होती है। एक बहादुर औरत अंग्रेजों के खिलाफ शेरनी बनकर लड़ रही है, फिर आप ही बताइए, क्या शेर मैसूर ऐसे वक्त क्या डर कर अपनी माद में बैठा है? हमारा जमीर ही हमें अपनी नजरों से नीचे गिरा दे। मदद की फरियाद लेकर आई एक जाबाज औरत की मदद कर हम फक्र महसूस करेंगे। हमारी बहन बेलू नाचिया, उनकी आन बान के लिए हम अपनी जान की बाजी से भी खेल सकते हैं। तो पंडित जी, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। युद्ध की तैयारियां शुरू की जाए। शेर मैसूर, टीपू सुल्तान का एक बार बुलंद हो।
Hey, you fast! ठीक से काम कर। Hey, अगर क्या कर रहा है? Fast, fast! जल्दी जल्दी काम कर। Hey, so you fast, fast! Hey, Joe! Hey, hey, come on! काम कर। Hey, Joe! काम कर। हालात इसका हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। कैसा दुर्भाग्य है हमारा, जब से कंपनी का राज हुआ अपनी ही जमीन पर बंधुआ बन गए। हाँ भाई, सही कहा। अब तो यही हमारी नियति है, लगान का बोझ सहो न सहो, इन बच्चों के खातिर तो जीना ही पड़ेगा। पर बच्चों का भविष्य भी क्या होगा? गुलाम बाप की गुलाम संतान, बच्चे अपने ही खेत में मजदूर। 2 साल होने को आए गुलामी की जिंदगी जीते हुए। ये भगवान भी कितना निर्दयी है, कोई अवतार भी नहीं लेता। शिव गंगा के अन्नदाता हमारे महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए और रानी वेलू का भी पता नहीं, जाने अब क्या होगा हमारा। महाराज की आत्मा हमारे कष्ट जरूर देख रही होगी। सही कहा। देखना एक दिन भारत में अवश्य आएगी और हमारे इन कष्टों का बदला इन फिरंगियों से अवश्य लेगी। हाँ भैया, मैंने भी सुना है कि महारानी इन फिरंगी के विरुद्ध अज्ञातवास में शक्ति संगठित कर रही है। हो सकता है जिस औरत ने अपने पति के कटे शीश को हाथ में लेकर अंग्रेजों के विनाश की शपथ ली हो, वो कायरों की भांति छुपकर थोड़ी ना बैठेगी। ठीक है। Hey, साला! तुम इधर बैठ के कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र करता है? नहीं हुजूर, भला कंपनी के खिलाफ हम क्या खाकर षड्यंत्र रचेंगे? भूखे पेट तो काम ही नहीं होता हुजूर। You? काम करते नहीं हो ब्लडी इंडियंस? साला मक्कार काम चोर! हमारी जमीनें हड़प कर हमसे अपमान बेगानी बनाता है और हमारी फसल का हमें इतना भी नहीं देता कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। और तो हमें नामजद कहता है महाराष्ट्र। अरे हम कंपनी का आदमी है, हमसे बदतमीजी, इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगा। कल हमारा फेस्टिवल है क्रिसमस, उसके बाद आएगा और तुम सबको अरेस्ट करेगा। आज अरे आज हम अकेला है और तुम इतना सारा लोग, इसलिए आज नहीं कल। अरे ये तो मर गया। सुनो सरकार तो हमारी खाल की यही कई खेतों में दफना देते। कल फिरंगी सरकार का बड़ा दिन क्रिसमस, उसके बाद देखेंगे। और तो ये रात हम सब की हालत किसी को पता नहीं चलती। चलो। Gentlemen, wish you a Merry Christmas and you all. Merry Christmas!
बहुत अच्छा लगता है बहुत मिस्टर जैक्सन क्योंकि ब्रिटिश कंपनी इंडिया में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है। हमको फाइट करना पड़ा मगर आज शिव गंगा पर भी हमारा राज है। मिस्टर जैक्सन क्या आपको लगता है कि हम शिव गंगा पर पूरी तरह सुरक्षित हैं? What the hell are you talking, Mr. Bonzo? 2 साल हो गए, 2 साल। इन 2 सालों में आपको लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ? नहीं हुआ, बट क्या गारंटी है कि आगे प्रॉब्लम नहीं होगा? जबकि बेलुनाचियार भी अभी तक फरार है। हमारे सैनिकों ने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। सुनने में आया है कि वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन टीपू सुल्तान के पास है। टीपू सुल्तान? क्या मिस्टर जैक्सन? टीपू सुल्तान। उसने उसको अपना सिस्टर बनाया। मिस्टर बोंजो, हमें लगता है आपको शराब का नशा हो गया है या फिर आप हमको टीपू के नाम से डराना चाहते हैं। मिस्टर जैक्सन, शिव गंगा के लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। इंडिया के लोग डरपोक हैं। वो हमेशा चमत्कार की उम्मीद करते रहते हैं। उन पर लगान दोगुना करना पड़ेगा। मिस्टर जैक्सन, अगर लगान दुगना कर दी गई तो ये लोग भूखा मरेगा। ऐसे में हमारा काम कौन करेगा? हो सकता है ये लोग भड़क उठे। इन लोगों को संभालना मुश्किल हो जाए। Stop it! Stop it! बस करो तुम। तुमने आज के दिन का सारा फंक्शन खराब कर दिया। बेलुनाचियार कुछ नहीं कर सकती। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुका है। बहुत जल्द टीपू भी हमारे कब्जे में होगा। मिस्टर बोंजो, आज की शाम आपके लिए सरप्राइज है। वाह मिस्टर जैक्सन, सरप्राइज। नाच गाने का इंतजाम किया जाए। वाओ, थैंक यू मिस्टर जैक्सन, थैंक यू। बहुत बड़ी फौज के साथ शिव गंगा की ओर बढ़ रही है सर। बेलुनाचियार कुछ नहीं कर सकती। हम भी बेलुनाथ की तरह मारी जाएगी। सर, बेलुनाचियार की फौज में टीपू सुल्तान के सैनिक भी हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबके सब मारे जाएंगे। Why you stop it? Get me. I can continue. हम लोग हमारी सेना को रोकते हुए आगे बढ़ रही है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। Shut up! Shut up! सारा देश ने खराब कर दिया। बटोकनाथ मर चुका है। शिव गंगा पर ब्रिटिश कंपनी की हुकूमत है। बेलुनाचियार 2-4 बचे सैनिकों के साथ हमेशा नहीं लड़ सकती। बेलू की फौज महल तक पहुंच चुकी है और आप भी गिर चुके हैं। गिर चुके? जो हम बकवास कर रहे हो। हाँ तो कोई भी नहीं। Mr.
बड़ी गद्दी को भरने का वक्त आ गया। आज शिवगंगा के शासक के रूप में महारानी वेलू नाचियार का राज्याभिषेक किया जाएगा। जिसने लड़ाई में अपनी जान गंवाई, हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने अपना सब कुछ खोकर भी आज हमें ये जीत दिलाई। शिवगंगा में थेवर वंश का पताका फहराने में महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितने ही देशभक्त लड़ाई में मारे गए, किंतु अंत में जीत हमारी हुई। आज से शिवगंगा वासियों के बंधुआ जीवन का अंत हुआ। आज से आपकी भूमि पर आपका अधिकार है। आज से आप सभी लगान से भी मुक्त हुए और अंग्रेजों का खात्मा हुआ। महारानी की महारानी की महारानी दिखाई नहीं दे रही। दीवान साहब, अभी अभी मैंने महारानी को उस ओर जाते देखा है। समाधि की ओर। लगता है महारानी महाराज की समाधि की ओर गई। साथियों, हमें भी महाराज की समाधि पर चलकर पुष्प अर्पित करना चाहिए। चलिए। आज उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये मुक्ति मिली। चलिए। आज आपके शौर्य और पराक्रम पे शिवगंगा का हर व्यक्ति गर्व करता है। अंग्रेजों से मुक्ति दिलाकर आपने मातृभूमि का ऋण चुकाया। महारानी 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 आपने पत्नी धर्म निभाया, अपने पति को दिया हुआ वचन पूरा किया। बल्कि आपने तो एक स्त्री की मान मर्यादा तक का परचम हमेशा हमेशा के लिए लहरा दिया। आज आपके बलिदान ने ये सिद्ध कर दिया कि स्त्री अबला नहीं है, स्त्री अबला नहीं है, वो तो दुर्गा है, काली है, सीता है, द्रौपदी है और चार भी है। कंपनी सेना का विनाश कर
स्वतंत्रता का संदेश जन जन में पहुंचा दिया। तू धन्य है माता, तू धन्य है। वीरता का प्रमाण शत्रु की पराजय और उसका परिणाम बलिदान। आपकी बलिदान ने सिद्ध कर दिया, आपकी वीरता ने ये सिद्ध कर दिया। बलिदानी वीरांगना बेलू नचिया, बलिदानी वीरांगना बेलू नचिया, बलिदानी वीरांगना बेलू नचिया। इसके बलिदान की कोई इसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी पुत्री तक को खो दिया। अरे अरे क्या बीती होगी उस माँ के दिल में। इसने अपने हाथों से अपनी पुत्री को अग्नि दी। अरे क्या बीती होगी उस पत्नी के दिल में। इसके पति को रणभूमि में कूटनीति से मार दिया गया हो। अरे कितना प्रेम रहा होगा उस स्त्री के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति। इसने अपने पति के लगे शीश पर हाथ रखकर अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का वचन दिया। स्त्री अब तो हर एक स्त्री के लिए एक आदर्श, अब हर एक स्त्री के लिए ताकत है जो अपने आप को कमजोर मानती है, जो ये मानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, किंतु वही सब कुछ कर सकती है। आज आपने हर उस इंसान के मुंह पे काली पोत के रख दी जो एक स्त्री को अपने पैरों की जूती मानता है, उसे एक कठपुतली मानता है, एक खिलौना मानता है, उसे एक श्राप मानता है। श्राप, स्त्री श्राप। अरे एक स्त्री तो आपकी पुत्री है ना, वो श्राप। अरे एक स्त्री तो आपकी बहन है ना, वो श्राप। अरे एक स्त्री तो आपकी माँ है ना, वो श्राप। जो स्त्री अपना पेट काट कर भी आपको खिलाती है, वो श्राप। स्त्री तेरी कोई तुलना नहीं, अन्य हमारा नहीं, अन्य। देशवासी आपको इस बलिदान को सदैव याद रखेंगे। लोकगीतों और लोक कथाओं में आप सदैव के लिए जीवित रहेंगी, सदैव के लिए जीवित रहेंगी। आपको नमन, कोटि कोटि नमन। वीरांगना बलबेलू नच्चार की, वीरांगना बलबेलू नच्चार की, वीरांगना बलबेलू नच्चार की।